हेलो चिल्ड्रेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाया था। आज मैं आपको हिंदी सेकेंड यानी हिंदी लिटरेचर से आपको पार्ट 12 जंगल की डायरी पढ़ाऊंगी। चिल्ड्रेन, मैम के गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज़ आप लोग ऑड लगेगी, है ना। इसलिए प्लीज़ सॉरी, और ध्यान से सब लोग सुनेंगे क्योंकि मैम बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्ला नहीं पाएंगी। ओके। जंगल की डायरी। डायरी बेटा ये चीज़ होती है कि जैसे कभी कोई चीज़ हम लोग देखते हैं या कोई एक हमारी घटना हमारे दिमाग में बैठ जाती है और कभी हमने उस घटना को देखा होता है, फिर हम उसको अपनी डायरी में नोट करते हैं, लिखते हैं उस बातों को, जो बातें हमने सुनी, जो सीन हमने देखे, उसको हम डायरी में लिखते हैं। तो ये जो आपका पार्ट है ये डायरी विधा पर आधारित है। जैसे कि एकांकी होता है, नाटक होता है ना, उसी तरह से एक विधा हिंदी में होती है डायरी विधा। इस डायरी विधा में घटनाओं को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जो ये इसमें डायरी विधा जो लिखी गई है, पढ़ते ही एक स्टोरी है, कहानी है ये। फरवरी 2009 की एक रात को एक कर्मचारी ने खबर दी कि कंपार्टमेंट 536 में बाघ यानी टाइगर ने गारा किया है, अर्थात एक नील गाय का शिकार किया गया है। मैंने अगले दिन अल सुबह जाकर उसका जायजा लेने का निर्णय लिया। अल सुबह माने अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी भोर में। और जायजा लिया यानी कि वहां के जाकर मैंने मुआयना करा, जाकर देखा, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पेक्शन करा, देखा वहां जाकर कि वहां का क्या माहौल था। तो उसने ऐसा निर्णय लिया। किसने? वो एक कर्मचारी, किसी ने खबर दी कर्मचारी ने, तो वहां जो अधिकारी था उसने वहां जाने का निर्णय किया। उनको खबर मिली थी कि एक नीलगाय का शिकार हुआ है, किसी बाघ ने उसको मारा है। दूसरे दिन मैं सुबह 4 बजे ही जाग गया और 4:30 बजे निकल पड़ा। जिप्सी से करीब 17 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पैदल चलकर उस स्थान पर पहुंचे जहां शेर ने नीलगाय का शिकार किया था। वास्तव में यह एक कम उम्र का नर नील था। नर नील यानी कि जैसे हम गाय का बैल होता है वैसे ही वो गाय नहीं थी, एक बैल टाइप का था, लेकिन वो नील बैल था। नील गाय का जेंडर जो था वो पुल्लिंग था। मारने के तरीके से स्पष्ट दिखाई देता था कि यह काम बाघ का ही है। ये बिल्कुल साफ पता चलता था किसी बाघ ने ही उसको मारा है, क्योंकि बाघ ज्यादातर अपने मुंह से शिकार की गर्दन पकड़कर दांत गड़ा देता है और शिकार के वजन के झुकाव के दूसरी तरफ झटका देकर गर्दन तोड़ देता है। ये बाघ के शिकार करने का एक ढंग बताया है। नील की गर्दन पर दांतों के निशान और टूटी गर्दन साफ बता रही थी कि इसे बाघ ने ही मारा है। बाघ आमतौर शिकार को मारकर उसे एक सुरक्षित स्थान पर घसीट कर ले जाता है और फिर आराम से खाता है। लेकिन इस मामले में बाघ को शिकार के 14 घंटे बीत गए थे, यानी 14 घंटे पहले उसने नीलगाय को मारा था, मगर उसने अभी तक शिकार को बिल्कुल भी नहीं खाया था। यानी कि क्या करते हैं बाघ लोग, शिकार को पहले मार देते हैं, मार दिया, फिर उसको जितना खा पाए खाया, फिर उसको एक सुरक्षित स्थान पर, ताकि कोई दूसरा जानवर आकर उनके शिकार को खा ना ले, छुपा देते हैं पेड़ों के बीच में। और फिर वो जब उसको भूख लगती है फिर वो वापस अपने शिकार के पास आकर बाकी बचे हुए जो शिकार कर उसको खाते हैं। लेकिन 14 घंटे बीत गए थे, लेकिन वहां पर अभी भी बाघ लौटकर नहीं आया अपने शिकार को खाने के लिए। जो बचा हुआ बाघ नीलगाय थी, सिर्फ घसीट कर थोड़ी दूर ऊंचाई पर रख दिया था। जहां बाघ ने नील को मारा था वहां दोनों तरफ से उठी हुई घाटी थी, जहां पथरीली जमीन और छोटी घास थी। पेड़ों का घनत्व भी मध्यम था। पत्थरों और उनके बीच उग आई घास के कारण बाघ के पैरों के निशान बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। इस स्थान से करीब 1 किलोमीटर दूर बसाहट है। बसाहट बोलते हैं जहां पर एक बस्ती होती है, जहां पर कुछ लोग रहते हैं।
जिसे पुराना पानी का नाम दिया गया। जो बसाहट थी यानी जो बस्ती थी जहाँ लोग रहते थे उसको पुराना पानी का नाम दिया गया था। इसमें 5-6 छप्पर बने हुए थे। इनमें सभी मिलाना जाति के लोग रहते थे, यानी वो जो बस्ती थी वो मिलाना जाति के लोग वहाँ पर रहते थे। ये किसी जमाने में कभी आकर यहाँ बस गए होंगे। वन विभाग की भाषा में ये अतिक्रमण करता है। अतिक्रमणकर्ता अतिक्रमणकर्ता कहते हैं कि जो दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं, वहां पर आके लोग रहने लगते हैं। यानी कि जैसे कभी आपने सुना होगा कि अतिक्रमण हो रहा है, आजकल सरकार करा रही है। इसका मतलब जो सरकार की जमीन पर अपना कब्जा करके अपनी शॉप्स वगैरह बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, या कुछ लोग घर बना लेते हैं, उसको कहते हैं अतिक्रमण। बाघ ने गारा किया है, इसकी जानकारी सबसे पहले इन्हीं लोगों को मिली है। हो सकता है जब बाघ ने गारा किया उस वक्त गांव का कोई आदमी उस तरफ चला गया हो और बाघ ने इसी वजह से नील को खाना मुलतवी कर दिया हो। मुलतवी माने टाल दिया हो कि थोड़ी देर बात करेंगे, स्थगित कर दिया। परंतु बाघ होगा कहीं आसपास ही। ऐसे में अगर कोई बाघ के और अधिक नजदीक पहुंच गया होता तो खतरनाक हो सकता था। यानी बाघ अपने शिकार को छोड़ के ज्यादा दूर नहीं जाता है, आसपास ही मंडराता है। तो अगर उसके पास कोई जाता भी ज्यादा नीलगाय के जो शिकार करी हुई पड़ी थी तो डर भी था कि कहीं भाग ना आ जाए। ऐसे में अगर कोई बाघ के और अधिक नजदीक पहुंच गया होता तो खतरनाक हो सकता था। हिंसक वन्य प्राणी के खाने में किसी भी प्रकार का व्यवधान मनुष्य को खतरे में डाल सकता है। आपको पता है जब कोई भी जानवर शिकार करता है, चाहे कोई भी हो, छोटा सा कुत्ता ही क्यों ना हो, बिल्ली क्यों ना हो, अगर वो शिकार खा रही है या अपना भोजन कर रही है और उसके पास उस समय कोई चला जाए, कोई भी व्यक्ति, तो बड़ी हिंसक हो जाते हैं वो जानवर। वो आक्रमण कर सकते हैं उनके ऊपर, इसलिए उनके पास बीच में जाना नहीं चाहिए। व्यवधान यानी कि कोई भी उसके बीच में ऐसी रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। जब किसी ऐसे ही हालात में कोई वन्य प्राणी मनुष्य की जान ले लेता है तो उसे आदमखोर घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जब वो कोई भी जानवर है, अगर वो शिकार कर अपना खा रहा है भोजन, उसके ऊपर पास कोई पहुंच गया व्यक्ति और तो वो पलट के उसके ऊपर वार करेगा और या उसको खा लेगा, उसका भी शिकार कर देगा, तो इसलिए उस जानवर को फिर कहा जाता है कि ये आदमखोर हो गया, यानी कि आदमी को या मनुष्य को खाने वाला जानवर हो गया है। फिर उस बेचारे को या तो किसी चिड़ियाघर में उम्र कैद हो जाती है या उसे मार डाला जाता है। हमने घटनास्थल का ठीक से मुआयना किया, यानी देखा घटनास्थल पर संघर्ष के निशान थे लेकिन पैरों के निशान नहीं थे क्योंकि जमीन पथरीली थी। मरे हुए नील का मुआयना करते हुए हमें स्पष्ट आभास था कि बाघ आसपास ही कहीं थोड़ी दूर पर मौजूद है और हमें देख रहा है, क्योंकि शिकार करने के बाद बाघ अधिक नहीं जाता है और अपना भोजन पर नजर रखता है जब तक उसे पूरा खा न ले। कई बार तो आधा खाने के बाद दूसरे परजीवियों से बचाने के लिए वह उसे घास पत्तों से ढक देता है। परजीवियों से यानी कि जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उनको बोलते हैं परजीवी। जो जानवर दूसरे जानवरों के ऊपर आश्रित होते हैं उनको परजीवी बोलते हैं। जैसे कि उनमें से बाघ और शेर भी हैं, क्योंकि दूसरे जानवरों को खाते हैं तो परजीवी कहलाते हैं, दूसरे जानवरों के ऊपर निर्भर है। उसी प्रकार से बाघ ने सोचा कि इसको ढक दे, नहीं तो दूसरे जानवर आकर मेरा शिकार खा जाएंगे। हमने अधिक देर वहां ठहरना उचित नहीं समझा। हम वापस आने लगे। पुराना पानी आकर ग्रामीणों से चर्चा की, यानी पुराना पानी बस्ती में दोबारा है और वहां पर आकर लोगों से पूछताछ करने लगे कि कैसे हुआ, कब हुआ, ये इस प्रकार उनसे अनुरोध किया कि उस तरफ 2-3 दिन तक कोई ना जाए। आर के दीक्षित थे ये कोई अधिकारी जिन्होंने ये घटना पूरी लिखी थी डायरी में। तो 2-3 दिन तक उन्होंने इसलिए सावधान करा सारे बस्ती के लोगों को जाने से, क्योंकि नहीं तो शिकार करने आएगा अपना और बाकी लोग को शिकार हो जाएंगे, इसलिए बस्ती के लोगों को सावधान कर दिया अधिकारी, है ना। तो हमें जंगली जानवरों से सावधान रहना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन उनसे सावधान भी रहना चाहिए। कब वो आक्रमण हमारे ऊपर कर दे हमें नहीं पता उनके मूड का। सो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, जंगल की डायरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पार्ट के प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज कराऊंगी। बाय बाय।